अब आता हूँ वेक्टर एडिशन के बारे में। न्यूमेरिकल्स में करवा दूंगा, पहले आते हैं वेक्टर एडिशन के बारे में। वेक्टर एडिशन कैसे करेंगे, ठीक है, वो सबसे अब इम्पॉर्टेंट है कि आप किसी वेक्टर को कैसे आप ऐड करेंगे, कंपोनेंट में कैसे रिजॉल्व करेंगे, ये सबसे बहुत बड़ी ज़रूरी है। तो सबसे पहले करते हैं एडिशन ऑफ वेक्टर में। एडिशन ऑफ वेक्टर, इसको मैं प्रूफ करूंगा पैरेललोग्राम लॉ से, या एक तरह से ये ट्रायंगल लॉ भी बन जाता है, मेन ट्रायंगल लॉ है। क्या है ट्रायंगल लॉ? फर्स्ट है कि वेक्टर को ऐड करेंगे ट्रायंगल लॉ से। एडिशन आप लिख सकते हो कि वेक्टर इज एडेड बाय 3 वेज। फर्स्ट इज ट्रायंगल लॉ। ट्रायंगल लॉ क्या है? ट्रायंगल लॉ में क्या है कि आप क्या करेंगे, इफ टू वेक्टर्स अलाइन इन सेम डायरेक्शन, देन डायरेक्शन को मैं DIR पावर n लिखता हूँ, ठीक है। देन थर्ड वेक्टर अपोजिट टू इट gives the resultant। या आप कह सकते हो कि टू वेक्टर्स अलाइन इन सेम डायरेक्शन रिप्रेजेंट्स, आप कह सकते हो टू वेक्टर्स इन सेम डायरेक्शन एंड रिप्रेजेंट्स टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल then third side gives the resultant opposite to it। resultant opposite to these two वेक्टर्स। इसे क्या कहते हैं? ट्रायंगल लॉ। यानी कि आप कह सकते हैं कि अगर मान ली जाए कि दो वेक्टर आपका ऐसे जा रहा है और दूसरा वेक्टर आपका ऐसे जा रहा है, और दोनों ट्रायंगल के 3 साइड बता रहे हैं, एक ये, एक आपका जो है ये है, तो जो तीसरा जो वेक्टर है वो ये दोनों किधर घूम रहा है? क्लॉकवाइज में। और ये तीसरा वेक्टर जो इसके थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल है, यानी कि एक का हेड दूसरे के टेल से, दूसरे का हेड दूसरे के टेल से, तो थर्ड जो वेक्टर है जो अपोजिट डायरेक्शन में है, जिनका ए हेड मिल रहा है, वो रिजल्टेंट देता है। मान लीजिए ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, तो ये वेक्टर क्या हो जाएगा आपका a प्लस बी, और सम ऑफ टू वेक्टर इज कॉल्ड रिजल्टेंट, या टू और मोर देन वेक्टर्स, ठीक है। रिजल्टेंट आप कह सकते हो रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर्स सम ऑफ टू वेक्टर्स is called resultant of two vectors। और डिनोटेड बाई क्या से डिनोट करते हैं? R। ये आपका है, यानी कि आपका ये क्या हो जाएगा? आपका R हो जाएगा, यानी R बराबर क्या हो जाएगा आपका?
ए प्लस बी, पर आप इसको डायरेक्टली नहीं ऐड कर सकते। अभी ये ऊपर पे एरो का साइन लगा, ये वेक्टर फॉर्म में है। इसके मैग्नीट्यूड निकालने के लिए फॉर्मूले होते हैं, वो फॉर्मूला मैं आपको बताता हूँ। चलिए नेक्स्ट। तो आप पैरेललोग्राम लॉ क्या है वो देख लो, मैं मुंह से बोल दे रहा हूँ, आप सुन लो और लिख भी सकते हो, कॉपी पे लिख लो कि इफ टू वेक्टर्स आर एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम and two vectors represent the adjacent side of parallelogram in same direction, then diagonal of the parallelogram वो क्या देता है आपका, रिजल्टेंट देता है। क्या देगा आपका, रिजल्टेंट, यानी कि ये देगा आपका क्या, रिजल्टेंट। ठीक है, आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि ये दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में है, तो ये आप ये हटा दे, टू वेक्टर्स ये जो है इधर है, एक इधर है, तो ये क्या देगा आपका, रिजल्ट, जो आपको डायगोनल। अभी इसके किसी वेक्टर के पैरेलल खींचेंगे तो वो वेक्टर में कोई भी डिफरेंसेस नहीं होती है, और ठीक है, और सेम लेंथ का खींचेंगे तो ये हो गया आपका। तो ये आपका वेक्टर ए है, ये बी है, तो ये क्या कहलाता है आपका, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। ये आपका वेक्टर बी है, और ये आपका वेक्टर क्या है, आपका ए है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। खराब हो गया पानी, ये हो गया। ये आपका पैरेललोग्राम लॉ है। पैरेललोग्राम लॉ की इफ टू वेक्टर्स रिप्रेजेंट्स एडजेसेंट साइड ऑफ पैरेललोग्राम देन डायगोनल रिप्रेजेंट द रिजल्टेंट। अब देख ले कि ये ए है, ये बी है, और ये अपोजिट डायरेक्शन में है, ये आधा क्या बन रहा है, ट्रायंगल ही बन रहा है। तो पैरेललोग्राम लॉ मेन ट्रायंगल लॉ पे ही बेस्ड है। पॉलीगॉन लॉ भी आप देख लो, पॉलीगॉन लॉ क्या है वो बता दे रहा हूँ मैं आपको। पॉलीगॉन लॉ देख ले, अगर सेवरल पॉलीगॉन लॉ में क्या है कि आप लिख लो कि इफ सेवरल वेक्टर्स इन सेम डायरेक्शन रिप्रेजेंट द साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, साइड्स ऑफ अ पॉलीगॉन, सॉरी, साइड्स ऑफ अ पॉलीगॉन, तो जो लास्ट वाला जो वेक्टर जो अपोजिट डायरेक्शन में होता है वो रिजल्टेंट देगा आपका। यानी कि अगर ये ए वेक्टर है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है, दिस वन इज एफ जी, तो ये आपका रिजल्टेंट हो जाएगा आपका, ये अपोजिट डायरेक्शन में, ये इधर जा रहा है, वो ये ऊपर जा रहा है, ये नीचे जा रहा है। कैसे, तो अगर आप मान लीजिए इनका ये दोनों का रिजल्टेंट ले लो, तो ये वेक्टर इधर सेम डायरेक्शन में है, तो एक अपोजिट डायरेक्शन क्या होगा, इनका रिजल्टेंट देगा, ये ए प्लस बी देगा, जगह नहीं था इसलिए ऊपर लिख दिया, सॉरी, ए प्लस बी देगा। मान लीजिए ये R1 हो गया। अब इनका अब ये वाले और ये वाले सेम डायरेक्शन में है, तो इनका वेक्टर क्या देगा आपका, R2 देगा, जो कि क्या हो जाएगा आपका ए R1 प्लस क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। R1 क्या है आपका, A प्लस बी प्लस सी। उसी प्रकार से आप ये जोड़ेंगे तो ये क्या आ जाएगा आपका, A प्लस बी प्लस सी, A प्लस बी प्लस सी प्लस डी। और उसी तरह से फिर ये जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, A प्लस बी प्लस सी प्लस डी। और फिर ये जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, तो फिर ये आ जाएगा आपका क्या, R इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ए प्लस एफ प्लस बी। ठीक है, कैपिटल में। तो ये आपका मेन रिजल्टेंट हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड पॉलीगॉन लॉ। आपको कुछ करना नहीं है, सारे साइड्स को एक डायरेक्शन में रखना है। लास्ट वाला जो साइड उसको जो बंद करेगा उस पॉलीगॉन के एरिया को, क्षेत्र को, रीजन को, वो क्या देगा आपका, रिजल्टेंट देगा अपोजिट डायरेक्शन में। दो का आप जोड़ेंगे तो एक रिजल्टेंट मिलेगा, फिर वो रिजल्टेंट को आप जोड़ेंगे तो वो देगा, तो वो तो पिछले दो का सम था,
फिर अब नया जो आएगा वो पिछले 3 का सम हो जाएगा, 4 का, और बाकी सारे का सम एक लास्ट फाइनल एक रिजल्ट मिलेगा। अब ट्रायंगल लॉ का प्रूफ मैं कर दे रहा हूँ। ठीक है, प्रूफ ऑफ, या आप कह सकते हैं डेरिवेशन ऑफ ट्रायंगल लॉ। ठीक है, रिजल्ट, हाउ टू फाइंड रिजल्टेंट भी कह सकते हैं, हाउ टू फाइंड सम ऑफ टू वेक्टर्स। दो वेक्टर को आप जोड़ लेंगे तो उस तरह से सारे को आप जोड़ लेंगे। आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे एक पैरेललोग्राम बनाएंगे। आप यहाँ पर से भी एक पैरेललोग्राम बनाएंगे, एक यहाँ पर से ऐसे आप खींचेंगे, एक यहाँ से ऐसे खींचेंगे। आप यहाँ पे एक परपेंडिकुलर खींचेंगे जो इसके बढ़े हुए भाग पे 90 डिग्री बनाएगा। ये एंगल पूरा जो होगा, इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा वो थीटा होगा, और इनके बीच का एंगल अल्फा होगा। यानी ये वेक्टर ए और बी का बैच का एंगल क्या है, थीटा है। मान लेना द एंगल बिटवीन वेक्टर एंड वेक्टर बी इज थीटा एंड रिजल्टेंट मेक्स एंगल अल्फा। लिख लेना जो मैं भी बोल रहा हूँ। ठीक है, और फिर ये आपका थीटा है तो ये भी आपका क्या होगा, थीटा ही होगा। ठीक है, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन आपस में क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। अब आगे चलता हूँ। ठीक है, अब आप ये वेक्टर आपका b है क्योंकि ये भी वेक्टर b है और ये वेक्टर a है, तो मैग्नीट्यूड इसका a ही होगा, और ये रिजल्टेंट है जो आपको निकालना है वेक्टर a प्लस b। अब इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, तो आप इस बड़े वाले ट्रायंगल में लेके चलें। पहले इसका नाम दे दें a b d e। आप c और b निकाल लें, तो c और b कैसे निकलेगा, तो आप जानते हैं ये थीटा है, ये क्या है आपका हाइपोटेनस है, और ये आपका क्या है, ये आपका क्या है, परपेंडिकुलर है। तो आप निकालें साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, p/h। साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, p क्या हो जाएगा, ठीक है, c d a b c d e है ना, ये b अपॉन क्या हो जाएगा, bc। यहाँ से b क्या निकल जाएगा आपका, bc इंटू साइन थीटा, और bc आपका क्या है, a है ना, bc इंटू साइन थीटा, यानी क्या हो जाएगा पापा, a साइन थीटा। bc इंटू साइन थीटा क्या हो जाएगा, a साइन थीटा। यहाँ से b आपका निकलेगा क्या, bc साइन थीटा या a साइन थीटा। अब आपको c निकालना है तो कॉस थीटा ले लीजिए। c अपॉन क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस, क्योंकि इस एंगल के लिए तो यही बेस है, सामने वाला परपेंडिकुलर है। तो c अपॉन क्या हो जाएगा, bc इक्वल टू कॉस थीटा। यहाँ से आप c निकाल लीजिए, क्योंकि c होता है, कॉस थीटा होता है बेस बाय हाइपोटेनस। बेस ये है, हाइपोटेनस ये। तो ये क्या हो जाएगा, c बराबर क्या हो जाएगा, bc कॉस थीटा। bc क्या हो जाएगा आपका, a कॉस। अब आपका b निकल गया क्या, a साइन थीटा, और c क्या निकल गया, a कॉस थीटा। ठीक है, अब आप यहाँ से रिजल्टेंट निकाल सकते हैं। ठीक है, आप चलेंगे इन ट्रायंगल, आपका रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालना था। इन ट्रायंगल BDE, BDE, BD और ये E क्या हो जाएगा, BD स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा आपका, B स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। ये D, ये पूरा D यहाँ तक। BD की वैल्यू कितनी है, BD R स्क्वायर है, और B आपकी कितनी है, A साइन थीटा। और D की वैल्यू कितनी है, D की वैल्यू है आपकी, D कितना हो जाएगा आपका, ये पूरा लेंथ कितना है आपका, B है, और ये आपका एक कॉस थीटा, यानी कि D हो जाएगा आपका DC प्लस C का होल स्क्वायर। यहाँ से R स्क्वायर इक्वल टू A आपका क्या हो जाएगा, A स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा।
और ये आपका DC कितनी है, b प्लस एक कॉस थीटा का होल स्क्वायर। यहाँ से r स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा b स्क्वायर a स्क्वायर तोड़ दें a प्लस बी का होल स्क्वायर में प्लस बी ए कॉस थीटा यानी ए बी कॉस थीटा हो जाएगा। करके देख लो, यहाँ से r स्क्वायर, अब आपको ए स्क्वायर कॉमन लेना है तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। बी स्क्वायर को आप लिख देना है ऐसे, ए बी कॉस थीटा। यहाँ से r स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, और ये आपका हो जाएगा बी स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका ए बी कॉस थीटा। यहाँ से आपका रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकल जाएगा रूट अंडर आर स्क्वायर, आप स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ से आप कह सकते हैं, हाँ यहाँ से आर स्क्वायर का मैग्नीट्यूड हटाएंगे तो ये आपका रूट अंडर आएगा, यानी आर मतलब क्या होगा, आर का वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ए स्क्वायर यानी ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी स्क्वायर प्लस ए बी कॉस थीटा। अब आपका ये जो वेक्टर है वो कितना एंगल बना रहा है, अल्फ़ा वेक्टर जो रिजल्टेंट आपका कितना एंगल बना रहा है उसका डायरेक्शन निकालना है, तो आप tan अल्फ़ा निकालें। ये तो हो गया यहाँ पे, यहाँ तक आर स्क्वायर ए प्लस बी कॉस, ये आपका हो गया। टू ए बी हो गया यहाँ पे, टू ए बी फॉर्मूले में 2ab 2 छूट गया, ये आपका होगा आपका। अब आपको निकालना है एल tan अल्फ़ा, तो नेक्स्ट निकालिए, tan अल्फ़ा निकालिए। tan अल्फ़ा क्या होगा आपका, चलिए tan अल्फ़ा चलते हैं। tan अल्फ़ा में आपको करना क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस लेंगे, तो अल्फ़ा किस एंगल में है, आपका बड़े वाले ट्रायंगल में है, इन ट्रायंगल बी डी, आप लिख सकते हैं इन ट्रायंगल बी डी। परपेंडिकुलर क्या है आपका, बी अपॉन बेस क्या है आपका, डी। बी तो भाई tan अल्फ़ा आपका कितना निकला हुआ है यहाँ पे, बी सी साइन थीटा, वो क्या हो जाएगा आपका बी सी मतलब ए साइन थीटा, ए साइन थीटा। और डी आपका क्या है, डी आपका डी सी और प्लस क्या है, सी के बराबर है, तो डी सी आपका क्या है बी और सी क्या है आपका ए कॉस थीटा। ये आपका हो जाएगा यहाँ से अल्फ़ा इक्वल टू tan इनवर्स। अब आपके इसके स्पेशल केसेस वो मैं बताऊंगा, अगले क्लास में डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस बता दूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही, आप देखें इनको ध्यान से। थैंक यू। थैंक यू ऑल ऑफ यू।